न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं फिरदौस खांडे। आज एक रोज़ हादसा जो है ठाठरी लहतरान रोड पे यानी गुंदो के मकाम पे पेश आया, जिसमें दो व्हीकल्स जो है उनका कोलिजन हुआ, जिसमें एक व्हीकल जो है, एक टाटा सुमो जो है वो जो है नीचे एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट है, जो बीएमओ गुंदो डॉक्टर फारूक सलीम का कहना है कि 13 पेशेंट्स को जो है, इंजर्ड पेशेंट को जो है एसडीएच गुंदो लाया गया और उसमें 11 पेशेंट्स को जो है वो जीएमसी डोडा लिया गया, जिनमें 3 जो है क्रिटिकल यानी उनकी सेहत जो है काफ़ी ख़राब बताई जाती है, उनको जो है जीएमसी डोडा रेफर किया। हमारे साथ कुछ लोकल्स हैं यहाँ, जो एक्स सरपंच अगवाड़ी शफकत साहब हैं, शफकत साहब रातर हैं। शफकत साहब, क्या कहना चाहोगे? चिनाब रीजन की रोडें जो हैं, सड़कें जो है, उन पे खूने रक्स जारी है, ब्लडबाथ जारी है, लेकिन अगर इन पहाड़ी इलाकों की बात की जाए, ये टफ टेरेन है, यहाँ एक चैलेंज रहता है, ड्राइवर्स के लिए चैलेंज रहता है। उसके बाद जब गाड़ी जो है नीचे चली जाती है, गहरी खाई में चली जाती है, तो वहां से उनको रेस्क्यू ऑपरेशन करना जो है, यहाँ के लोगों की हमें सराहना करनी होगी। पब्लिक जो है किस तरह लोगों को, जिस तरह आज 12-13 पेशेंट्स को शिफ्ट किया गया, यहां लाया गया और आनन फानन जो है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गुंदो में लाया गया, उनका ट्रीटमेंट किया गया, और जिस तरह से हमने मेडिकल अमला यहां देखा, मेडिकल स्टाफ देखा, जिस तरह से इन फर्स्ट एड उन सारे इंजर्ड पेशेंट को दिया, वो वाकई काबिले तारीफ है। इस पर क्या कहना चाहोगे? डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल की स्टाफ जो बहुत कम है, लेकिन डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट जितना लिमिटेशन से बाहर ये लोग करते हैं, तो क्या कहना चाहोगे? क्या आपकी मांग कोई रहेगी आज के इस एक्सीडेंट को, इसका तजर्बा लेते हुए आपकी कोई मांग यहां रहेगी? शुक्रिया फिरदौस साहब। जैसा कि अभी हमारे यहाँ एक एक्सीडेंट हो गया, खैर यहाँ तो आए दिन रोज एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन आज ये बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया जिसमें लगभग 13 आदमी थे और सारे जख्मी हुए, जिसमें 2-3 आदमी काफी क्रिटिकल हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे पास जो भी स्टाफ है, ये बेचारे तो काम करते हैं, लेकिन इनके हुदूद में जितना भी है ये तो काम करते हैं, लेकिन हमें कम से कम यहाँ पर स्टाफ चाहे, डॉक्टर चाहे और मशीनरी चाहे। और खास करके हम अगर यहाँ पे अल्ट्रासाउंड होता है, इस वक्त हमारे ये 10 पेशेंट यही रहने थे गुंदो में ही, लेकिन बदकिस्मती हमारे पास अल्ट्रासाउंड की मशीनरी जो है वो काम नहीं कर रही है। सुना की मशीन पड़ी है यहाँ पर, लेकिन हमारे पास डॉक्टर नहीं है। अब हम यही अपील करते हैं कि कम से कम हमें यहाँ पर स्टाफ चाहे, स्टाफ पूरा हो जाएगा तो ताकि लोगों को मुश्किलात नहीं हो जाएगी। बाकी हमारे यहाँ पर एम्बुलेंस से पड़े, जैसा कि लोगों ने यहाँ पर शोर उठाया, हाँ जी एम्बुलेंस नहीं है, एम्बुलेंस से 2-3 तो चली गई, कुछ अबाबील की, कुछ हस्पताल की, लेकिन अभी हमारे ये सामने कैमरामैन से गुजारिश करते हैं जरा उधर आगे लगाएं, एम्बुलेंस पड़ी हुई है। हम यही चाहते हैं कि अगर इस एम्बुलेंस को ये ठीक नहीं कर पाते हैं, इनको चाहे एडमिनिस्ट्रेशन को लिखना, सीएमओ साहब को लिखना, इस एम्बुलेंस को ठीक किया जाए ताकि ये आए दिन लोगों के काम आ जाएगी। थोड़ा ही खर्चा इसमें, अगर इनसे नहीं हो सकता तो हम इसको मिलजुल कर खर्चा कर एम्बुलेंस को चलाएंगे। लेकिन जो हमारे यहाँ पर स्टाफ है, इनने काफी कोशिश की, जितना इनके पास हिम्मत थी इन्होंने पूरा कर दिया, बल्कि उससे ज्यादा किया। अब हम यही चाहते हैं कि हमें स्टाफ चाहिए यहाँ पर, आइंदा आने वाले कहीं वक्त जब मुश्किलात हो जाएगी, हम अल्ट्रासाउंड मशीन होनी चाहिए, डॉक्टरों की जो भी कमी है वो पूरी होनी चाहिए। मशीनरी होती तो यहाँ पर बेचारे कभी हमारा एनओ भी काम कर सकता, हमारा डेंटल डॉक्टर भी कर सकता, क्योंकि हम काम करने के लिए बहुत तैयार हैं। लेकिन जब मशीनरी हमारे पास, अगर मशीनरी होती है यहाँ पर, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाए। और लगभग हमारे पास ये 10 पेशेंट यही ठीक हो जाने थे, 2-3 पेशेंट क्रिटिकल थे, उनको कहीं भी रेफर कर सकते थे। साथ एक सोशल एक्टिविस्ट वसीम साहब टाक हैं। वसीम साहब टाक, आज हमने फिर देखा कि जिस तरह लोगों ने आज यहाँ पेशेंट्स को यहाँ एसडीएच हॉस्पिटल गुंदो में लाया और उसके बाद लोगों ने जो है यहाँ अपनी गाड़ियां दी इन पेशेंट्स को रेफर करने के लिए, ये वाकई एक अप्रिशिएबल स्टेप है। लेकिन हमने कुछ यहाँ देखा कि जो लोग बड़े परेशान थे, ह्यू एंड क्राई चारों तरफ से थे, अपने प्यारों को ढूंढ रहे थे, लेकिन जिस किस्म का यहाँ ट्रीटमेंट हुआ वो वाकई काबिले तारीफ है। कम डॉक्टर होने के बावजूद एक अच्छा ट्रीटमेंट मिलना, यह सबसे बड़ा अप्रिशिएबल है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसे आपने कहा कि भलेस की आवाम को सलाम पेश करना चाहूंगा मैं आपके माध्यम से, कि जो हर वक्त जो है इन मौकों पे जो है आते हैं, नदी नालों में आते हैं, लोगों को उठाते हैं। देखिए, यहाँ जहाँ हॉस्पिटल की अगर हम बात करें, ये एक बिल्डिंग बनाई गई है, यहाँ तो फैसिलिटी कुछ चीजें हैं जैसे शफकत साहब ने कहा, मगर डॉक्टर नहीं है। देखिए, यहाँ का जो स्टाफ है, मैंने देखा कि मैं तो हर एक्सीडेंट में आता हूँ, आप देखते हैं, पर आज मैं यहाँ हॉस्पिटल में मौजूद था। मैं कहता हूँ 99% जो है डॉक्टर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ जो यहाँ का है, उन्होंने कोशिश तो की, मगर क्या करेंगे, ये भी अगर अल्ट्रासाउंड होता, मशीनरी होती, तो ये तो कुछ ना कुछ करके जो है उनको यहाँ
उनका इलाज करते तो यहाँ आज 70 किलोमीटर दूर लेने की यहाँ कोई जरूरत नहीं थी। तो यह अफसोस की बात है। मैं आपके कहने का मतलब यह है कि डॉक्टर्स भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि मशीनरी जब है ही नहीं, अल्ट्रासाउंड है ही नहीं, बाकी जो हाई टेक यानी हाइब्रिड मशीनरी होती है वो अगर होती तो ये डॉक्टर्स इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने काबिल हैं, ये ट्रीटमेंट कर सकते थे। देखिए, जैसे मैं आपको बताते चलूं कि अगर ये कोशिश करते, अगर कोई पेशेंट यहाँ मर जाता तो यहाँ की आवाम जो है, यहाँ बहुत बड़े प्रोटेस्ट होता है, एहतजाज होता है, वो भी कहीं ना कहीं इस मेडिकल स्टाफ को जो है उन पे ही जो है बात आती। तो मेरे हिसाब से ये एक नाअहली है सरकार की, और जो यहाँ के एमएलए हैं, चाहे दोनों हैं, मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं या डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, जो दिन रात यहाँ तो आते हैं, वीडियोस बना के जाते हैं, मगर उन्होंने कभी ये नहीं कहा डीसी साहब से या आगे सरकार से ये नहीं कहा कि हमें स्टाफ दे दीजिए, बल्कि जो स्टाफ यहाँ था भी उसको भी यहाँ कहीं ना कहीं उठाने की कोशिश मांग यही। फिलहाल तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ विजिट करना, यहाँ लाइव होना, यहाँ वीडियो बनाना, यहाँ अपना प्रोटोकॉल दिखाना, इससे जो है बलेश की आवाम का काम नहीं होगा। यहाँ चाहे आप दिन को आओ, रात को आओ, उससे कोई काम नहीं होगा। हाँ, अगर आप कुछ काम करते हो, हम बाज़ाफ्ता तौर पे हेलीपैड पे आपका बहुत बड़ा इस्तकबाल करेंगे। जब आप यहाँ पे डॉक्टर लाओगे तो आपके माध्यम से मैं मौजूदा सरकार से ये कहना चाहूंगा कि बलेश की आवाम तो पहले मिलिटेंसी में हमारे जवान मारे गए, आज एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं, तो हमें आप इंसाफ क्यों नहीं देते हो, हमें स्टाफ क्यों नहीं देते हो? क्या हमारा हक नहीं बनता है? क्या हम हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? तो मैं लास्ट पे आपसे यही कहना चाहूंगा कि मैं खासकर एलजी साहब से और उमर अब्दुल्ला साहब से आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो यहाँ के एमएलए हैं उन पे मुझे कहीं बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर सरकार चाहेगी, हम पे ये एहसान करेगी, यहाँ स्टाफ देगी, कहीं ना कहीं यहाँ का मेडिकल जो है, देखिए मैं यहाँ के स्टाफ की सराहना नहीं करता हूँ, मैं यहाँ किसी की तारीफ करने नहीं आया हूँ, मगर जो मेरी आंखों ने देखा बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। क्योंकि आज मैं पहले इस हादसे में इस हॉस्पिटल में था, यहाँ के मेडिकल स्टाफ ने बहुत अच्छा काम किया, मगर ये अगर रिस्क उठा के किसी का इलाज करते, अगर कोई पेशेंट मर जाता तो कल को इनको ही जवाब जो है देना पड़ता। लास्ट पे मैं सरकार से ये कहना चाहूंगा कि अल्लाह के जो मैं कहना चाहूंगा कि हमें जो है खुदा के लिए जो है हमें स्टाफ दे दीजिए, ताकि हमारा खून जो है बहुत बह गया है, सड़कों पे बह गया है, नदी नालों में बह गया है। और देखिए, मैं डीसी साहब से ये मैसेज करना चाहूंगा कि क्रैश बैरियर कहीं ना कहीं अगर भलेस में लगते तो कहीं ना कहीं ये हादसा जो है, अगर 13 लोग जो है जख्मी हुए हैं, मुझे लगता है उसका आधा जो है इस वक्त हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो मैं कैमरामैन से थोड़ा फ्रंट पे आने के लिए कहूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि ये 2008 में ये बिल्डिंग जो है, इस बिल्डिंग का काम शुरू हुआ और 85 करोड़ की लागत से ये पूरी बिल्डिंग बनी है। यानी 85 करोड़ जब एग्जीक्यूट हुए, इस बिल्डिंग पे लगे, उसके बाद जो है ये बलेसा के लोगों की एक उम्मीद थी, एक उम्मीद जागी थी कि अब जो है यहाँ के पेशेंट्स को डोडा नहीं जाना पड़ेगा, जम्मू नहीं जाना पड़ेगा, मुल्क के दीगर हिस्सों में नहीं जाना पड़ेगा ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन आज भी वही सूरत हाल है, स्टाफ की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, एनेस्थेसिया नहीं है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है। गायनी के लिए लोग अरसा दराज से जो है स्ट्रगल कर रहे हैं। यहाँ लोगों ने एक बार फिर जो है इंतजामिया से गुजारिश की है कि यहाँ स्टाफ दिया जाना चाहिए। एक हिली बाउंडेड एरिया है, एक टफ टेरेन है, यहाँ लोगों को मेडिकल के रिलेशन में बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इंतजामिया से लोगों ने यहाँ गुजारिश की है कि अगर आने वाले वक्त में इंतजामिया यहाँ स्टाफ नहीं देती है, मेडिकल डॉक्टर्स नहीं देती है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं देती है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले वक्त में ये लोग नेशनल हाईवे कौमी शाहरा को बंद करेंगे और उसमें जो भी अनटोवर्ड्स इंसिडेंट होगा उसकी जिम्मेवारी वक्ती हुकूमत की होगी। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे।